Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Sia Kashan this side, back at your service. First of all, many congratulations to everyone who got clear their exams in November 23 attempt. Mainly like CA final student जो CA clear हो चुके हैं, they got the tag of the CA finally, and for the CA inter जो CA finals में आ चुके हैं. So many congratulations to everyone. जिन ने भी इस अटेम्प्ट में क्लियर किया चकते फड्डे. एज यू विल लाइक एज मेरा स्लोगन भी ये था कि 2024 में तो डिग्री लेने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में दोबारा उस अटैम्प्ट के लिए पेपर देने नहीं जाना है. सो वी फाइनली डिड दिस एंड आई होप लाइक मेरे जितने भी लिंक थे मेरे से कनेक्शन से, लाइक येस्टरडे से आई गॉट यू नो कमेंट्स ऑन द मैसेजेस एंड लाइक ऑन टेलीग्राम एंड ऑल कि सर फाइनली लाइक सम स्ट्रेटजीज दे रियली हेल्पफुल फॉर दैम and they got their clear exams and with the same motive like it's really good, like they also follow the same motive कि 2024 में तो CA डिग्री लेने जाना है. That's it भाइयों. And so I'm very happy for everyone. So once again many congratulations to everyone. And now for other people like who not able to clear their exams in this attempt, like जो जिनका सिर्फ एक ग्रुप क्लियर हो गया, एक ग्रुप बाकी है, या फिर जिनका ऐसे बहुत से लोग भी है बहुत ग्रुप क्लियर हुआ है. We cannot do anything because like from your from inside, like आपने पूरी मेहनत करी थी, आपने अपना 100% दिया था, किसी ने अपना 200% दिया था, बट स्टिल कभी कभी एक लक फैक्टर होता है एक आध % का लक फैक्टर होता है जो कभी कभी वर्क नहीं कर पाता. सो उसके लिए अब कुछ सोचना नहीं है. इट जस्ट फॉर अ बाउंस बैक कि अब आपको बाउंस बैक करना है, सेम स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, सेम सब कुछ करना है, लेकिन बस ये देखना है कि उस स्ट्रेटजी में गलती. सो recharge yourself, rebounce yourself to to achieve something bigger than from this, because आपका इससे बड़ा कुछ वेट कर रहा है. लाइक सब लोग यूट्यूब चैनल बोलते हैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो. किसी की नहीं सुननी. सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती है. किसी की क्या स्ट्रेटजी वर्क करती है, किसी की क्या स्ट्रेटजी वर्क करती है. जिसकी वर्क कर जाती है वो सक्सेस स्टोरी बन जाती है. सो ऐसा नहीं है कि उस पर्सन AIR1 ने जो स्ट्रेटजी फॉलो करी थी आप फॉलो करोगे तो पास हो जाओगे. मैं बता रहा हूँ मैं फेल हो जाऊँगा. मैं खुद का ऐसे था कि लाइक आई ऑल्सो फेस द फेलियर. सो मेरे को पता है कि लाइक कितना वो होता है कि इससे निकलना एक बहुत मुश्किल होता है. बट या इससे निकल के जब आप सक्सेस अचीव करोगे ना, वो हैप्पीनेस होती है ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले से भी ज़्यादा होती है. सो आपको वैल्यू आपकी सक्सेस की ज़्यादा होती है एंड यू नो हाउ यू अचीव दो सक्सेस. सो ऐसे अब हार नहीं माननी है. सबसे पहले गिव अप नहीं करना है इस चीज़ में, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि कुछ लोग गिव अप कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं. वो नहीं करना. पास एंड फेलियर्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कोर्स. क्योंकि सबको पता है 100% रिजल्ट नहीं आता. हाँ 80% रिजल्ट आए, आप फेल हुए हो तो आपकी कहीं ना गलती है. यहाँ पे तो ओवरऑल 9 to 10% रिजल्ट था. आई थिंक 90% बच्चे फेल हुए. तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो सब ने पढ़ाई नहीं करी थी फेल हुए. जो सब पढ़ाई करते हैं, सबका होता है. कहीं ना कहीं आपका मैटर ऑफ लक रहता है, कहीं छोटी छोटी आपसे मिस्टेक्स हो जाती है. सो अब बस ये करना है कि आपको आपकी स्ट्रेटजीज़ को रिवाइज करना है, यानी रीविजिट करना है एंड उसमें देखना है कि कहाँ गलती रह गई थी और अब उससे डबल मेहनत करके इस अटैम्प्ट में निकालना है. क्योंकि मोटिव तो वही है ना कि 2024 के बाद एग्जाम हॉल में पेपर देने नहीं जाना है. सो फॉर मे 2024 इस विल बी योर लास्ट अटैम्प्ट. बस ये सोच के अब पेपर देना है. जो भी रिपीटर्स हैं ये सोचो कि ये अटैम्प्ट मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, या फिर ये ग्रुप का मैं पेपर दे रहा हूँ तो ये ग्रुप मैं इसका लास्ट ही दूंगा, मैं दोबारा नहीं उठाऊँगा इसको. ये सोचोगे ना तभी कहीं ना कहीं एक किक मिलेगी और वो किक काम आती है ये पास होने. बस ये है कि लाइक मैं सबसे कहना हूँ जो भी रहे ना क्लियर नहीं कर पाया, बस आप सैड मत होना. मतलब खुद से ऐसे निराश मत होना. ऐसे नहीं कि डीमोटिवेट हो जाओ ज़्यादा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं लाइक आई एम ऑल्सो इम्प्रेस. तो विराट कोहली ने कहा था कि द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर इन दिस वर्ल्ड, एंड उस बंदे की मोटिवेशन स्टोरीज है. मतलब वो बंदा जानता है कि गिर के कैसे उठना है. सो आई जेनरली फॉलो, चाहे उसका एटीट्यूड कैसा ही हो, कुछ भी कैसा हो, बट इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ट देयर फेलियर टू सक्सेस वो बंदा बिल्कुल सही नॉलेज आपको देता है, बिल्कुल सही सीख दे के जाता है अपने को. और उसको उसकी चीज़ें फॉलो करना है क्योंकि उसने अचीव करा है, क्योंकि वो हवा में बातें नहीं कर रहा. सो व्हाट ही सेड कि इंटेंट पे आपके फोकस होना चाहिए कि आपका इंटेंट क्या था. आपका इंटेंट हमेशा सही होना चाहिए. इंटेंट अगर आप सही इंटेंट से आप जो भी काम करोगे ना उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा.
सो हमेशा बस ये ध्यान रखना कि आप अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी फोकस से, इसी इंटेंट से पढ़ाई करो कि भाई मेरे को तो क्लियर होना है, दैट्स इट। अब ये लोग बोलेंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो, सब लोग पास होने के लिए तो करते हैं पढ़ाई। ऐसा नहीं होता, कोई कोई होता है कि सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करता है, कोई ये करने के लिए करता है। अब आप इंटेंट आपका ये रखो कि भाई मेरा 2024 तो लास्ट बार है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने जाऊँगा, इसके बाद मैं दोबारा पेपर देने नहीं जाऊँगा। उस इंटेंट के साथ पढ़ाई करो, 100% दो। 5 मिनट भी टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको ये देखो कि मेरा 5 मिनट भी क्यों वेस्ट हो रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है। अगर अब 5 मिनट वेस्ट हो रहा है, खुद पे वेस्ट हो रहा है, इट्स गुड। अदर देन कोई फालतू की चीज़ों पे वेस्ट हो रहा है, इट्स नॉट गुड। सो उस पर फोकस करो। मेन हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी काम करो उसको सही इंटेंट से करो, प्रोसेस पे फॉलो करोगे, प्रोसेस पे बिलीव करोगे, प्रोसेस को सही से एग्जीक्यूट करोगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा। ये किसने बोला? MS धोनी ने, क्योंकि वो हमेशा प्रोसेस पे बिलीव करते थे, रिजल्ट्स पे बिलीव नहीं करते थे। कि रिजल्ट्स तो सबको पता है, पास या फेल। इट्स लाइक स्टोरी ऑफ इट्स लाइक यू कैन रिलेट विद द स्टोरी ऑफ इंडिया टीम फॉर 2023 वर्ल्ड कप। जैसे अपन भी करते हैं ना यार, सर पढ़ाई बिल्कुल सही करी थी, रिविजन्स के ना अच्छे से करा था, मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से करे थे, ट्यूशन्स के पेपर अच्छे से करे थे, सर घर पे जो पेपर दिए थे सब में अच्छे करा था, सब में पास था। बट फाइनल एग्जाम्स में जब पेपर देने गया नहीं निकला सर, ये क्या बात है। इंडिया भी तो यही था, ग्रुप स्टेजेस के सारे मैच जीती, सेमीफाइनल जीती, लेकिन फाइनल में चूक हो गई वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूट्स नहीं कर पाए अपने प्रोग्राम, अपने इंडियन के बैटर्स थे। तो कभी कभी होता है, आपका लक भी साथ नहीं देता, पिच कंडीशन सही नहीं थी। सो फाइनल डे पे लक, अब लक के भरोसे बैठ नहीं सकते, लक भी तो चेंज खुद को करना है। सो अब ये आइडेंटिफाई करना है गलती कहाँ हुई थी, कहाँ कहाँ पे अपन ने गलती करी थी, उसको दोबारा करो। मई 2024 अपना लास्ट अटैम्प्ट है उस पर्टिकुलर पेपर्स का, उस पर्टिकुलर ग्रुप का, उस पर्टिकुलर कोर्स का। यही सोचना है और बस पेपर देना है, दैट्स इट। क्योंकि एक बात दोस्तों याद रखना, जो शर्ट लेने के लिए हम गए थे वो शर्ट मिली नहीं थी। वो शर्ट इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि आने वाले टाइम में अपना कोई 3 पीस सूट इंतज़ार कर रहा था। अभी तो अपन ये सोच रहे थे कि अपन अभी इसलिए दुख मना रहे कि यार मैं वो शर्ट लेने गया था, मेरी औकात नहीं थी वो शर्ट लेने की, मैं वो शर्ट खरीद नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, या फिर मैं वो शर्ट ले नहीं पाया, XYZ जो भी रीज़न। वो क्यों नहीं ले पाया। बट ये मत सोचो कि वो शर्ट मैं ले नहीं पाया, क्योंकि ये सोचो कि वो शर्ट इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वो कोई अपना सूट इंतज़ार कर रहा था लेने के लिए, हम वो सूट लेके जाएंगे। तो ये सोचो कि इससे बड़ी चीज़ अब आपका वेट कर रही है फ्यूचर में, नेक्स्ट अटैम्प्ट में, क्या पता इससे मास लेवल पे आप अच्छे से पास हो, अच्छे से क्लियर हो। ये मत सोचो अभी फेल हो गया तो छोटा हो गया, कुछ ही नहीं भाई। ज़िंदगी में सक्सेस के साथ साथ फेलियर भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये फेलियर को आप आपका मोटिवेशन बनाओ और बाउंस बैक करो, ट्रिपल स्पीड से बाउंस बैक करो, इतनी तेज़ जाओ कि इस दुनिया देखे कि हाँ भाई करा है तो इसने कुछ करा है। क्योंकि अब तो क्या है, पास हो जाते तो दुनिया बोलती है यार इस बच्चे ने, हाँ हमने इसको ये गाइडेंस किया था इसलिए पास हो गया, टीचर अपने क्रेडिट लेने आ जाते कि हाँ भाई हमने क्लासेस ली थी इसलिए पास हो गया। फेल होने पे कौन सा टीचर आपके पास आएगा, क्या भाई मेरे से क्लासेस ली थी इसलिए फेल हो गया, ऐसा कोई टीचर बोलता है क्या? नहीं बोलता। सारे टीचर्स, हमेशा ध्यान रखना, चाहे आज के टाइम पे सारे टीचर्स यही बोलेंगे कि हाँ इसने मेरे से क्लास ली थी इसलिए पास हो गया। ये कोई टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इसने मेरे से ट्यूशन्स की क्लासेस ली थी और ये फेल हो गया। सो ये नहीं सोचना है, बस ये करना है कि खुद की सक्सेस स्टोरी खुद बनाओ कि हाँ दुनिया ये बोले कि यार ये बंदा पिछले अटैम्प्ट में फेल हो गया था लेकिन इसने इतनी मेहनत करी कि नेक्स्ट अटैम्प्ट में बिना शॉट के और एक शॉट में इसने पूरे एग्जाम्स निकाल दिए और ये पास हो के दिए। सो ये होप सो आई लाइक डीमोटिवेट नहीं होना, अपन है यहाँ पे। आई विल अपलोड माई स्ट्रेटेजीज फॉर द May 2024 ऑल्सो। फोकस अब अपना May 2024 पे है, जिस भी अभी बहुत टाइम है हमारे पास, लाइक ऑलमोस्ट 10 डेज अराउंड है। तो 10 डेज़ को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो अपने पास खूब है, मतलब 18 दिन के आसपास पर सब्जेक्ट के लिए है, और ये बहुत इनफ है भाई, बहुत इनफ है। 18 दिन एक सब्जेक्ट मन लगा के पढ़ोगे तो 10 दिन में रिवीजन, 5 दिन में सेकंड रिवीजन, बाकी के 3 दिन में तीसरा रिवीजन। 3 रिवीजन हो गए भाइयों, और एग्ज़ाम्स एक रिवीजन। तो टाइम है, डोंट पैनिक नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है, बाउंस बैक करना है, री एनर्जाइज योर सेल्फ विद सेम इंटेंसिटी, सेम एनर्जी अपन देंगे May 2024। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर 2024 अटैम्प्ट। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए आपको किस तरीके से कंटेंट चाहिए, कंटेंट इन द सेंस कि क्या क्या, मतलब आपको मेरे से हेल्प चाहिए, लाइक
फर्स्टली टाइम टेबल स्टडी प्रिपेयर करने की हेल्प चाहिए कि हाउ टू प्लान, या फिर कैसे क्लासेस को ख़त्म करें अब, क्योंकि अब ये न्यू कोर्स है तो लिटिल थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी होने वाला है चेंज शिफ्ट करना। सो वो सब फिर अपन बनाएंगे सब्जेक्ट्स वाइज स्ट्रेटजीज़ वगैरह, फिर ग्रुप वाइज स्ट्रेटजीज़ वगैरह, इतने डेज़ में ऐसे प्लानिंग करनी है। सो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अब मैं ये स्टार्ट करूँगा। सो होप सो आप लोग सबको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। सो लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब सेम इंटेंसिटी सेम एनर्जी के साथ अपने को देना है मे 2024, क्योंकि मोटो तो सेम है। 2024 में एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने नहीं जाना है, कॉन्वोकेशन में डिग्री ले जाना है, और सी इंटर वालों को सी ए फाइनल में की इंटर्नशिप करने जाना है। दैट्स इट। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरीवन जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे, फिर जिन्होंने मेरी स्ट्रेटजीज फॉलो करी। सो प्लीज़ mention your results in the comment section. So hope so it will, so I can also congratulate you also yourself, and it will everyone knows about you, how you achieve the success. So that's it. Best of luck everyone, and once again congratulations. Thank you. Bye bye.